अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 8 के अंदर डिस्क्रीट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशंस में बर्नौली एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप लाजमी देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम वैसे ओवरऑल जो डिस्कस करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन को डिस्कस करेंगे, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म मल्टीनोमियल को। ठीक, इस सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बायनोमियल, हाइपरज्योमेट्रिक, पॉइसन, बर्नौली, यूनिफॉर्म। वैसे पॉलिटिकल की बात की इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं। मेन टॉपिक हमारा है बायनोमियल एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज़ बायनोमियल एक्सपेरिमेंट? सबसे बात की जाए बाई की, हर एक ने पढ़ा होगा ना बायनोमियल 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 होता क्या है। तो आपको मेन चीज़ पहले बताता हूँ बाई की। बाई क्या होता है? बाई का वो लोगों को पता होगा, बाई का मतलब होता है टू। बाई का मतलब क्या होता है? टू। बाई मीन्स टू। बाई से पता लग गया होगा इसके अंदर बायनोमियल एक्सपेरिमेंट के अंदर दो काम होंगे। बाई से भैया पता लग गया इस एक्सपेरिमेंट के अंदर दो काम होंगे। वो कैसे होंगे? आप डेफिनेशन लिख देता आपको समझ आ जाएगी। आप कह सकते हैं डेफिनेशन या अपनी वर्डिंग में डेफिनेशन लिख सकते हैं। एन एक्सपेरिमेंट में आपने याद रखना है बाई। बाई मीन्स टू, ये अपने जेहन में होना चाहिए बस। तो आप डेफिनेशन खुद में खुद बन जाएगी। एन एक्सपेरिमेंट मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है। जैसे आपको बताया था चैप्टर में 6 प्रोबेबिलिटी के अंदर एक्सपेरिमेंट बताया था। और जैसे हम कह सकते हैं कॉइन टॉसिंग हो गया, यहाँ पर कह सकते हैं वो कहते हैं डाइस हो गया। इस कोई भी एक्सपेरिमेंट आप ले सकते हैं। ठीक है, सिक्का का कॉइन ले लें या फिर आप वो कहते हैं डाइस ले लें, आपकी मर्ज़ी है। तो एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। एन एक्सपेरिमेंट, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। विच हैज़ एन एक्सपेरिमेंट विच हैज़ टू पॉसिबल आउटकम्स की बात की जाए। आउटकम्स के मैंने बताया था रिजल्ट्स होते हैं। आउटकम्स आर कॉल्ड एज रिजल्ट्स वगैरह। ठीक है, जैसे डाइस के अंदर 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट्स होते हैं और कॉइन टॉसिंग के अंदर हेड टेल के आउटकम्स होते हैं। इस तरह से ये बायनोमियल एक्सपेरिमेंट के अंदर विच हैज़ टू पॉसिबल आउटकम्स, वो कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर दो आउटकम्स होते हैं। वो कौन से हैं? एक होता है सक्सेस, एक होता है यानी एक होता है फेलियर। टू पॉसिबल आउटकम्स, सक्सेस की बात की जाए, आपको पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि पी जो होता है, पी स्मॉल पी की बात करें, पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इज दैट क्लियर? पी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है। ठीक है, क्यू की बात करें तो क्यू जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये बात आपको आनी चाहिए पहले। क्यू जो होता है वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, तो पी आपको पता लग गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, क्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये पी क्यू यही दो आउटकम्स होते हैं किसके अंदर होते हैं? एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो ये बात हमें बात क्लियर होगी। बाई मीन्स टू, एन एक्सपेरिमेंट विच हैज़ टू पॉसिबल आउटकम्स सक्सेस एंड फेलियर, यानी कि पी एंड क्यू दो आउटकम्स का जिक्र होगा बाइनरी एक्सपेरिमेंट के अंदर। और आगे आते हैं विच इज़ रिपीटेड a fixed number of times वो जो सक्सेस और फेलियर होते हैं ये बार बार एक जो फिक्स टाइम दिया होता है उस पर रिपीट होते रहते हैं। फिक्स टाइम का मतलब कह सकते हैं 30 मिनट्स है, उसमें रिपीट होते रहेंगे। 30 मिनट्स से हम कॉइन टॉसिंग वगैरह करते हैं। कभी कॉइन आएगा, कभी कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा। तो बार बार क्या होती है? रिपीटिशन होती है। विच इज़ रिपीटेड अ फास्ट फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। इस तरह से ही पी और क्यू को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। एंड व्हेन ऑल ट्रायल्स की बात कीजिए, ट्रायल की डेफिनेशन बताई हुई है। ट्रायल होती है एनी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस और एक्सपेरिमेंट। जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी जो खास परफॉर्मेंस होती है, जैसे हेड टेल की परफॉर्मेंस, कभी हेड आता है कभी टेल है, जो परफॉर्मेंस जो होती है इस कॉल्ड एज ट्रायल। एवन ऑल ट्रायल्स, इस तरह सक्सेस और फेलियर की जो परफॉर्मेंस होगी तो वो होगी ट्रायल। एवन ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, और ट्रायल्स क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट हो। is called as बायनोमियल एक्सपेरिमेंट।
तो ये होता है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। तो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट आपको कहते हैं रट्टा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, आपके पास कॉन्सेप्ट अपने ध्यान में रखने हैं कि बाई का मतलब होता है 2 और 2 में याद रखना है 2 काम होते हैं इसके अंदर। नंबर 1 काम क्या होता है सक्सेस, दूसरा काम होता है फेलियर। और पी सक्सेस होता है पी और फेलियर होता है क्यू। ये आपने ज़हन में बैठाना है, डेफिनेशन आप खुद बनाएंगे। एंड एक्सपेरिमेंट व्हिच हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम्स सक्सेस एंड फेलियर एंड व्हिच इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम, बार बार हम इसे रिपीट करते रहते हैं। पी और क्यू, कभी पी आता है कभी क्यू आता है। एंड ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, सब ट्रायल्स क्या होनी चाहिए इंडिपेंडेंट हो, इज कॉल्ड एज बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पर। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। तो प्रॉपर्टी जो आपने लिखनी है, प्रॉपर्टीज आप डेफिनेशन भी जो बताइए उसी में से लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं? आप कह सकते हैं देयर आर, अपनी वर्डिंग में सिंपल कह सकते हैं देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, there are 2 possible outcomes. नंबर 1 सक्सेस यानी P एंड फेलियर यानी क्यू। ठीक है, देखो डेफिनेशन से ही मैंने निकाल दी प्रॉपर्टी, क्योंकि डेफिनेशन इसकी प्रॉपर्टीज है तो आप सिंपल कह सकते हो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स सक्सेस एंड फेलियर। इस तरह सेकंड आप ये भी कह सकते हो एक्सपेरिमेंट is repeated a fixed number of times. Experiment is repeated a fixed number of times, बार बार रिपीट करते रहते हैं कभी पी को कभी क्यू को। तो इस कॉल एज, ये भी इसकी क्या होगी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टी। ठीक है, डेफिनेशन से ही मैंने प्रॉपर्टी निकाल दी। दो एक और निकाल देता हूँ प्रॉपर्टी। all trials are इंडिपेंडेंट। आपको पहले बता दिया है ऑल ट्रायल्स क्या होती है इंडिपेंडेंट। सिंपल, इतनी इजी प्रॉपर्टीज़ हैं, डेफिनेशन से प्रॉपर्टी निकल आई। और भी डिस्कस 2 प्रॉपर्टीज रह गई हैं इसकी। 4th प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी कि पी जो होती है इज़ सेम थ्रू आउट, हमेशा क्या होती है सेम होती है, कम्प्लीटली तौर पर ये क्या होती है सेम होती है। याद रखिएगा पी की जो भी वैल्यू होगी हमेशा सेम रहेगी बाइनोमियल के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर पी आपके पास 1 है तो पी की वैल्यू 1 ही रहेगी। पी की वैल्यू अगर 1/2 है तो पी की वैल्यू 1/2 रहेगी। यानी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी की हमेशा क्या रहेगी सेम रहेगी। पी की वैल्यू ऑफ सक्सेस कभी चेंज नहीं होगी। याद रखिएगा बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमेशा क्या होती है सेम रहती है। इज दैट क्लियर? 5 प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी हम इसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो होती है ड्राइंग इज डन विद रिप्लेसमेंट। तो याद रखिएगा बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के अंदर जो भी हम ड्राइंग करते हैं वो क्या होती है हमेशा विद रिप्लेसमेंट होती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।